उपदेश दिया गया। तो अग्नि कुंड में प्रवेश करना, अग्नि के कुंड में प्रवेश करो, अग्नि में प्रवेश करो, जल करके मरो तो मुक्ति मिल जाएगी। गिरी पर चढ़ करके, पहाड़ पर चढ़ करके गिरो, इस पहाड़ पर चढ़ करके गिरने से, मरने से मुक्ति मिल जाती है। लोक मूढ़ता यही रही है, मूढ़ इन्हें बस धर्म कहें, अतः मूढ़ता बुद्धजन तजकर शाश्वत शुचि शिव शर्म कहें। तो बुद्धजन, ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि जन, जो तत्व को, मोक्ष के मार्ग को समझते हैं, इस लोक मूढ़ता को छोड़ करके शिव मार्ग, मुक्ति के मार्ग में लगते हैं। राग रोष से, दोष कोष से जिनका जीवन रंजित है, रंजित है यानी रंगा हुआ है। किससे? राग से, रोष से, दोषों के कोष यानी दोषों के भंडार से जिनका जीवन रंगा हुआ है। देव नहीं बे कुदेव सारे, वे देव कैसे माने जाएंगे? वो भगवान का स्वरूप थोड़ी होंगे। जिनके जीवन में हिंसा, राग, काम, क्रोध आदि आदि विद्यमान हैं, वे संसारी ही माने जाते हैं। और ऐसे सामान्य देव तो माने जा सकते हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा सच्चे देव नहीं माने जा सकते हैं। तो देव नहीं बे कुदेव सारे, देव भाव से वंचित हैं। धन सुत आदिक की वांछा से उनकी पूजा जड़ जड़ यानी अज्ञानी जन करते। ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, ये परिवारों परिवार, बच्चे हो जाएं, पैसा आ जाए, आदि आदि इसकी इच्छा से जो मनोती मनाते हैं, इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, लौकिक प्रलोभन में आकर के इन देवी को, उन देवताओं को, देवी देवताओं को आदि आदि यहाँ वहाँ जाकर के जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, वो अज्ञानी। देव मूढ़ता यही इसी से विधि बंधन को दृढ़ कर, विधि बंधन कर्म के बंधन को दृढ़ करते हैं। ये देव मूढ़ता है, इससे बचना सम्यक दृष्टि का कर्तव्य। संग सहित आरंभ सहित हिंसा आदि में फंसे हुए परिग्रह को जोड़े हैं, आरंभ में लगे हुए हैं, हिंसादिक कार्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे मुद्राधारी जितने भी बाबा 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 बाबा, जाबाजू बाबाजू, आबाजू बाबाजू जाबाजू जितने भी हैं, जो धन पैसे के चक्कर में पड़े हैं, प्रलोभनों में पड़े हैं, मठ मठादिक चलाने में लगे हुए हैं, हिंसा आरंभ आदि के कार्य करते रहते हैं, आरंभ सारंभ करते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी अधिकृत अनधिकृत अपने पास रखते हैं, सरकारी कायदे कानूनों का भी उल्लंघन करके और मन मर्जी धर्म के नाम पर जो भी करते रहते हैं, वो सब गुरु नहीं है, वो सब त्यागी नहीं है, वो तो मुद्रा बना ली है और मुद्रा के नाम पर धर्म भीरू समाज का दोहन करने में लगे हुए हैं। और तभी तो जब कभी भी कोई खुलासा होता है तो पूरे देश में सनसनी फैल जाती है, अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि ये सब ठीक ठाक नहीं है। संग सहित आरंभ सहित हिंसा आदि में फंसे हुए, सांसारिक कार्यों में उलझे, गोरख धंधे में लगे हुए हैं, मोह पास से कसे हुए, धर्म को उन्होंने समझा नहीं, बल्कि धर्म के इस कार्य को भी उन्होंने धंधा बना लिया, धर्म के ही कार्य को धंधा बना लिया। सांसारिक कार्यों में उलझे, मोह पास से कसे हुए, कुगुरु रहे बे उनका आदर, जो जड़ नित्य करते, जो जड़ जन नित्य करते हैं। ऐसे जो गुरु नहीं है, गुरु का स्वरूप जिनमें नहीं है, गुरु की चर्या जिनमें नहीं है, गुरु का जो गुरु के पद की गरिमा जिनके पास नहीं है, ऐसे वो कुगुरु माने जाएंगे। और उनके आदर सत्कार में जो जन नित्य जन लगे रहते हैं, गुरु मूढ़ता यही इसी से पुनि पुनि तन धर मरते हैं, बार बार शरीर को धारण करके मरण को प्राप्त करते रहते हैं। अगला पद्य है, आगे देखिए क्या 8 मतों की चर्चा है। ज्ञानवान हूँ, रिद्धिमान हूँ, उच्च जाति कुलवान तथा पूज्य प्रतिष्ठित रूपवान हूँ, तपधारी बलवान तथा
मन में आबिरमान मान हो, इन आठों का आश्रय ले। वही रहा मद निर्मद कहते, जिनवर जिनका आश्रय ले। 8 प्रकार के मद। मद यानी गर्व, अहंकार। अहंकार कब आता है? पुण्य के उदय से कुछ फैसिलिटी किसी को मिल जाए, पुण्य के उदय से कुछ सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाएं जो दूसरे को नहीं मिल पाई हैं, ऐसी कुछ विशेषताएं उसके पास आ जाएं, फिर देखो आप, फिर उसके पैर जमीन पर नहीं रहते। क्या कहते ना, भैया जरा सा इसके पास आ गया, ऐसा इतराने लगा। क्या शब्द कहते हैं? हाँ, ये शब्द जल्दी समझ में आता। ऐसा इतराने लगा, वो तो जमीन पर पैर ही नहीं रखता, वो तो हवा में उड़ता रहता है। क्या कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता, आसमान से बातें करता है। क्या कहते हैं? आसमान से बातें करता है। मतलब ऐसा उसके मन में कि किसी के पास नहीं, हमारे पास। अरे ये मान के चलो कि पुण्य के उदय से तुम्हें मिला है तो उसका उपयोग करो, अपने लिए करो, दूसरे के लिए करो, भलाई में करो। तुम्हारे पुण्य से मिला ये बात ठीक है, दूसरे को नहीं मिला ये भी सही, लेकिन मिल गया है तो ये तो और बताओ, मिला हुआ द्रव्य, मिले हुए साधन क्या हमेशा तुम्हारे साथ बने रहेंगे? पुण्य का उदय एक जैसा ही हमेशा बना रहता, जरा सा फर्क आया अंदर तो बाहर पूरा फर्क हो जाता है। सनत कुमार चक्रवर्ती हमसे सुंदर, कामदेव जैसा रूप वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, और मन में गर्व गुरूर आने लगा, और देखते ही देखते, देखते ही देखते वैसा रूप नहीं, वैसा शरीर नहीं, और अंदर से बीमारी ने घेर लिया, क्षण भर में बदल गया। तो चाहे कोई भी हो, धन, पैसा, लक्ष्मी, रूप, शक्ति, बल आदि स्थायी नहीं है। फिर ऐसा मान करके क्यों न चले, जिस पुण्य के उदय से ये मिला है, जब तक इसका उपयोग करो, कब बदल जाएगा क्या पता। और हमें मिल गया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पुण्य और पाप आखिर कर्म ही तो है, और कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है, धर्म नहीं है। इस कर्म से बचना। कैसे मद होते हैं? ज्ञान का मद। तपस्यरण से कोई रिद्धि प्राप्त हो गई है तो उस रिद्धि का मद। उच्च कुल में यदि जन्म हो गया है तो उच्च कुल का मद है। जाति का मद है। पिता के पक्ष को कुल कहते हैं, माता के पक्ष को जाति कहते हैं। हमारे नाना जी, हमारे नाना जी, हमारे नाना जी, नाना जी, नाना जी कर रहे, तुम क्या कर रहे? ये तो बता। हमारे दादाजी, दादाजी, दादाजी का सुना रहे, तुम क्या कर रहे हो? ये पुराना हिसाब किताब बना करके, प्रतिष्ठा को लेकर के, रूप को लेकर के, बल को लेकर के मन में आबिरमान आठों का आश्रय ले, इसी को गणधर परमेष्टि, विनम्रवान परमेष्टि, मद अहंकार घमंड कहते हैं, जो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगाता है। व्यर्थ गर्व से तने हुए हैं, मन में जो मदमान धरे, धार्मिक जीवन जीने वाले भविजन का अपमान करें। अतः स्वयं ही आत्मधर्म को मिटा रहे, वह भूल रहे। धर्मात्मा बिन चूंकि धर्म नहीं मिलता, जो भवकूल रहे। ऐसा अहंकार करने वाले व्यर्थ गर्व से तने हुए हैं, अहंकार से तने हुए हैं। मन में जो मदमान धरें, धार्मिक जीवन जीने वाले भविजनों का अपमान करें, स्वयं गर्व से तने हैं और धर्मात्माओं को नीचा दिखाते हैं, धर्मात्माओं का अपमान करते हैं। अतः ऐसा करने पर वो धर्मात्मा का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि अपने ही आत्म धर्म का अपमान कर रहे। क्यों? जैसा धर्म वो पालन कर रहा है वो हमारी आत्मा का भी धर्म है, तो धर्मात्मा का अनादर यानी अपने आत्म धर्म का अनादर है। अतः स्वयं ही आत्म धर्म को मिटा रहे, वह भूल रहे। धर्मात्मा बिन चूंकि धर्म नहीं मिलता, बाजार में थोड़ी धर्म मिलता है,
कोई व्यक्ति पालन करेगा तो धर्म मिलेगा। तो धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता, न धर्मो धार्मिकैर विना। इसलिए धर्म का, आत्म धर्म का पालन करना है तो अपने द्वारा किसी धर्मात्मा का अनादर नहीं होना चाहिए। संबरमय समिकित आदिक से जिनका कलुषित पाप धुला, जात पात धन कुल से फिर क्या रहा प्रयोजन आप भला। किंतु पापमय जीवन जिनका बना हुआ है सतत रहा, बाह्य संपदादिक फिर भी वह मूल्य शून्य सब बितत रहा। संबरमय संकित आदिक से, रत्नात्रय से पाप का संबर होता है। सम्यक दर्शन भी अशुभ कर्म का संबर कराता है, यानी अशुभ कर्म को आने से रोक देता है। जिनका कलुषित पाप धुला, ऐसे सम्यक दर्शन से पाप कार्य का संबर हो जाने के कारण उनका कलुषित पाप धुलने लगा है। जात पात धन कुल से फिर क्या, जात पात धन कुल से फिर क्या। फिर जब सम्यक दर्शन से पाप का आश्रय हो रहा, फिर हमारे लिए इन व्यर्थ की बातों से अहंकार करने की जरूरत कर रहा, प्रयोजन आप भला। किंतु पापमय जीवन जिनका बना हुआ है सतत रहा, मिथ्या दर्शन होने से जिनका जीवन पापमय बना हुआ है, और यदि उनको पुण्योग से बाह्य संपदा मिल भी जाए, फिर भी वह मूल्य शून्य सब, उसकी कोई कीमत नहीं है। बितथ अर्थात एक तरह से झूठा ही है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई महत्व नहीं है। अगला पद्य, निजी कर्म के उदय प्राप्त कर जन्म जात चांडाल रहा, पर सम दर्शन से है जिसका भासित जीवन भाल रहा। गणधर आदि पूज्य साधु जन पूज्य उसे भी तदपि कहा, चियनल जो अंदर ऊपर राख ढकी हो यद्यपि आहा। निजी कर्म के उदय से यदि चांडाल की अवस्था भी पाली किसी ने, चांडाल निम्न कुल में जन्म भी ले लिया अपने कर्मों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से किसी ने चांडाल कुल में जन्म ले लिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कर्मों की वजह से भले वो चांडाल हो गया, निंद पर्याय में उसका जन्म हो गया, लेकिन उस पर्याय में भी यदि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो फिर उसका महत्व बढ़ेगा। समझना सिद्धांत को। पिछले कर्मों की वजह से जब उसको सम्यक दर्शन नहीं था, तो अपने पाप कर्म की वजह से चांडाल आदि कुलों में चला गया, मनुष्य बन गया, पंचेंद्रिय हो गया। अब ऐसा मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय यदि है तो उसकी योग्यता सम्यक दर्शन को पाने की है। और सम्यक दर्शन पाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में ही जन्मे, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जैन कुल में ही जन्मे। कुल से अनुबंधित नहीं है। सम्यक दर्शन पाने के लिए शर्तें हैं कि संगी पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, आदि आदि। तो इस तरीके से उसको सम्यक दर्शन होता है। तो चांडाल कुल में भी यदि उसने जन्म लेने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वह भले चांडाल है बाहर से देखने में, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम आने से उसका महत्व सम्यक दृष्टि होने के कारण बढ़ गया। उसकी स्थिति क्या बनी? उसकी स्थिति ये बनी कि तेज अनल ज्यों अंदर ऊपर राख ढकी है। अंदर से तो अंगारे का तेज धधक रहा है, पर ऊपर से उसकी पर्यायगत चांडाल की अवस्था की राख चढ़ी हुई है। चांडाल अवस्था की राख चढ़ी है, पर अंदर तो सम्यक दर्शन का तेज है। हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें पहचानना मुश्किल। अंदर अंगार जल रहा है, ऊपर सफेद राख है, हम धोखे में पैर रख देते हैं, पर जब चटका लगता है तो समझ में आता है कि अंदर तेज है। ऐसी उस अवस्था में हम उसे धर्मात्मा कैसे मान सकते हैं? चरणान योग की दृष्टि से उसे धर्म
करने का बहुत बड़ा अधिकार है भी नहीं, लेकिन परिणाम से वो सम्यक दृष्टि होकर के अपना कल्याण कर सकता है। आगे, धर्म भाव बस स्वान स्वर्ग में, देव बने वह सुखित बने। पाप भाव बस देव स्वान हो, पशुगति में या दुखित घने। अतः धर्म के बिन जग जन को, अन्य कौन फिर संपद है। धर्म शरण हो मम जीवन हो, अक्षय सुख का आस्पद है। देखिए, धर्म के प्रभाव से स्वान स्वर्ग में देव हो जाता है। धर्म का भाव हो, सम्यक दर्शन का परिणाम हो, तो श्वान यानी कुत्ता भी अपनी तिर्यंच अवस्था को छोड़ के स्वर्ग का देव हो सकता। और पाप भाव बस देव स्वर्ग का श्वान हो, पशुगति में आ दुखित घने, पशुगति में जाकर के दुखी हो जाता है। धर्म से कुत्ता भी देव और अधर्म के वश देव भी श्वान कुत्ता। इसे कैसे समझ लें? डॉग, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता, और GOD गॉड, गॉड यानी देवता। तो धर्म का सहारा ले लिया तो डॉग भी गॉड बन जाता है, और यदि अधर्म के वशीभूत हो गया तो डॉग भी, गॉड भी बदल करके डॉग हो जाता है। समंत भद्र महाराज जी ने अच्छा उदाहरण दिया। उनके समय अंग्रेजी नहीं चलती होगी, लेकिन बराबर फिट किया, डॉग और गॉड, देव और श्वान। चलिए आगे चलते हैं। आशा भय, अच्छा इसी में, अतः धर्म के बिन जग जन को, अन्य कौन फिर संपद है। धर्म शरण हो मम जीवन हो, अक्षय सुख का आस्पद है। इसलिए हमारे तुम्हारे को धर्म ही शरण है। आशा भय के स्नेह लोभ के, भूत सुख खो करके। को गुरुदेव आगम ना पूजे, नहीं विनय बुध हो करके। क्योंकि विमल समदर्शन से वह जिनका जीवन पोषित है। इस विद गुरु कहते जिनके तन मन यम दम से शोभित है। आशा भय के स्नेह लोभ के वशीभूत, किसके वशीभूत? आशा के वशीभूत, भय के वशीभूत, स्नेह के वशीभूत और लोभ के वशीभूत। आशा कुछ पाने की इच्छा, भय मन का डर, स्नेह परिचित हैं, आपसी हैं, नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लोभ कुछ पाने की भावना।